हरिओम 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 स्वामी जी हरिओम। स्वामी जी सादर प्रणाम। हरिओम सादर प्रणाम। जी जी ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण। ये क्या हो गया आज? महाराज जी आ रही है आवाज आपकी? आ रही है? जी महाराज जी आ रही है आवाज। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गे तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नोका विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। आइए आइए, क्या हाल चाल है? बस 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 सूत्र भाष्य भगवंतो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय जय राम। श्री जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। संप्राप्य येन मरीषयो ज्ञान तृप्ताः प्रशान्तः ते सर्वगं सर्वतः प्राप्य धीरा युक्तात्मानः सर्वमेवाभिसन्ति। अथर्ववेदीय मुंडक ये 5वां मंत्र है। मंत्र ये सिद्ध करते हैं कि संप्राप्य येनम ऋषयः ज्ञान तृप्ता कृतात्मानो वितरागाः प्रशान्तः ते सर्वगं सर्वतः प्राप्य धीरा युक्तात्मानः सर्वमेव आविशन्ति। संप्राप्य एनम आत्मानं संप्राप्यो, बल से युक्त होकर के, क्योंकि पहले बताया नायम आत्मा बलहीने न लभ्य, बलहीन व्यक्ति को यानी बलहीन प्राणी को भगवत प्राप्ति नहीं होता। इसलिए बार बार कहा जाता है कि आत्मनिष्ठा जनित जो बल है, उस बल से जो युक्त होता है उसको ब्रह्म का दर्शन होता है, आत्मा का दर्शन होता है। क्योंकि इंद्रियों और मन को जितना
इतना सरल नहीं है। जितेंद्रिय होना नित्य निरंतर श्रवण मनन निधिध्यासन करते करते चित्त में जो मल दोष है, कसाय दोष है, यानी विषय दोष है, इसका अभाव धीरे धीरे हो जाता है। और इसका जब अभाव हो जाए तो चित्त वृत्ति में विषय विकार नहीं आते। और विषय विकार जब नहीं आएगा तो वो जो एक आनंद है, वो जो सुख है, वो वास्तविक में ब्रह्मानंद अथवा समाधि निष्ठ महापुरुष का जो आनंद होता है, ऐसे आनंद की उपलब्धि साधक को होता है। इसलिए संप्राप्य येनम ऋषयो ज्ञान तृप्ता, ऐसे साधक है, ऐसे ऋषि है। ऋषि माने मननशील, जो नित्य निरंतर भगवान के भगवत चिंतन का मनन करता है, ऐसे जो ऋषि लोग हैं ज्ञान तृप्ता, जो नित्य निरंतर अपने ज्ञान में ही रमण करते हैं। आत्मा रामश्च मुनयो निर्गंधापि उरुक्रमे कुर्वन्त्य हेतुकिम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। भागवत जी में बताया कि हे सुखदेव जी, आप तो पुरुष और नारी का भेद आपके पास नहीं है, कौन स्त्री है कौन पुरुष है, आप तो पूर्ण विरक्त हैं। और आप भगवान के इस दिव्य कथा राज ऋषि परीक्षित को सुना रहे हैं। यस्मिनेव पारमहंसम एकम अमलम परिगीयते। ये पारमहंस की कथा है, परमहंसों की कथा है। और इस कथा को श्रवण आप करा रहे हैं, और आपको किसी प्रकार के प्रयोजन भी तो नहीं है, न धन चाहिए, न जस चाहिए, न कीर्ति चाहिए, न नाम चाहिए। फिर भी आप गौ दूहते समय, जितने समय तक गौ दूहते समय गौ सेवक गौ को दोहन कर रहा है, जितना समय लगता है, सुखदेव जी किसके घर में जाते थे तो उतना समय ही रहते थे। गो दोहनम क्वचित, गौ के दूहते समय जितना समय लगता था उतना समय वो रहते थे। और आप तो गृहस्थ के घर में निवास भी नहीं करते हैं। तब भगवान सुखदेव जी ने कहा कि देखो, आत्म रामस्य मुनयो निर्गंथा अभि उरुक्रमे निर्गतः ग्रंथि यस्माद् इति निर्गंथा। जिनके पास कोई गांठ नहीं है, माया का गांठ नहीं है, मोह का गांठ नहीं है, आशा तृष्णा की गांठ नहीं है, कोई ग्रंथि नहीं है, अविद्या की भी ग्रंथि नहीं है, ऐसे जो महापुरुष होते हैं उसको निर्गंथा कहते हैं। निर्गंथा, ग्रंथि का अभाव, ऐसे जो महापुरुष हैं। लेकिन अपि उरुक्रम है, उरुक्रम की कथा, भगवान विष्णु की कथा, परमात्मा की कथा श्रवण क्यों करता है तो आत्म रामस्य मुनयो, ये जो मुनि लोग होते हैं, मननाद इति मुनि, जो मनन करता है ना उसको मुनि कहा गया है। जो नित्य परमात्मा का मनन करता है, सतचित आनंद स्वरूप ब्रह्म है, ऐसा जो मनन करता है,
आप सत भी है, चित भी है, आनंद भी है। ऐसा जो मनन करने वाला जो होता है उसको कहते हैं मुनि। मननाद इति मुनि। आत्मरामस्य, आत्मा में ही जो रमण करता है, ब्रह्म चिंतन करता है, संसार की कोई चिंतन ही नहीं करता, ऐसे आत्मा में रमण करने वाला जो ज्ञानी पुरुष है, वो भी भगवान के दिव्य कथा का श्रवण करता है, मनन करता है, निधि ध्यासन करता है। आत्मा रामस्य मुनयो निर्गंधाप्युरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। अहेतु की भक्ति करता है, ऐसे भक्ति करता है, कोई हेतु नहीं है कि मुझे मोक्ष मिले, मुझे स्वर्ग मिले, मुझे जस मिले, कीर्ति मिले। इसी को कहते हैं अहेतु की भक्ति, बिना हेतु के। वो उसमें कोई ऐसे हेतु नहीं रहता कि ये चाहिए वो चाहिए। संसार के विषय प्रयोजन कामना, इसलिए महापुरुष जो होते हैं, संत होते हैं, उनमें कोई हेतु नहीं होता कि ये चाहिए। वो न धन की इच्छा करते हैं, न वित्त की इच्छा करते हैं, न मान अपमान सम्मान का इच्छा करते हैं। इसी को शास्त्रों में कहा गया अहेतु की कृपा। ऐसा जो भगवान की जो कृपा है, भगवान कुछ इच्छा नहीं करते कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। इसलिए भगवान को कहा मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। जो परमानंद स्वरूप है माधव, उसी की हम वंदना करते हैं। तो कहा कि कुर्वन्ति अहेतु की भक्ति, ऐसे भक्ति करते हैं जो उसमें कोई इच्छा नहीं है कि मोक्ष चाहिए। यहाँ तक कहा गया है कि भगवान भी नहीं चाहिए। भक्ति करता है तो भक्ति तो भगवान का एक स्वरूप है, भक्त भी भगवान का स्वरूप है। कभी न कभी परमेश्वर का अनुग्रह जीव में होता है जो भक्ति करता है। भक्ति इसलिए करता है कि भगवान की कृपा है, इसलिए भक्ति करता है। भगवान की कृपा है इसलिए सत्संग सुनता है। भगवान की कृपा है इसलिए सत्कर्म करता है। यदि भगवत कृपा नहीं होता तो ये सत्कर्म क्यों करता? वो भजन काहे करता, साधन काहे करता, सत्संग काहे सुनता? भगवान की कृपा है। कोई न कोई कृपा जो है ईश्वर का विद्यमान रहता है, तब जो है ना सत्कर्म व्यक्ति करता है। सत्कर्म कराने का अथवा सत्कर्म करने का एक निमित्त परमेश्वर करते हैं, उसमें भी एक कृपा, उनकी कृपा बनी रहती है। इसलिए इनको कहते हैं कृपा साध्य। ऐसे बताया, कृपा साध्य। आपकी जो कृपा है अहेतु की कृपा है। कुर्वन्ति अहेतु की भक्ति, अहेतु की भक्ति करते। अहेतु की भक्ति का अर्थ होता है जिसमें कोई फल इच्छा नहीं है। सारा फल
भगवत चरणार बिंदु में समर्पित कर दिया है। कोई भी फल की, कोई भी कामना की इच्छा नहीं है। ऐसे भी मन में भाव आता है। भक्ति करने वाले जो भक्त जन होते हैं वो चाहते हैं कि भगवत इच्छा में, तो पहले हम लोग गुजरात जाते थे तो गुजरात में जो गरबा का नृत्य होता था ना, बड़े भक्ति भाव से लोग करते थे। और इतना सुंदर गरबा गुजराती लोग नवरात्रि में और अन्य कार्यक्रम में भगवान की रास लीला को लेकर के होता था, बड़ा अद्भुत। कभी मैं कच्छ गया था प्रवचन करने के लिए, भुज कच्छ। तो जहाँ प्रवचन करने के लिए रुके थे, रात को लोग डांडिया करते थे और गरबा करते थे। इतना शुद्ध सात्विक भाव से करते थे, मन प्रसन्न हो जाता था, क्योंकि उसका एक महत्व अलग है गरबा का। वो महारास लीला के ऊपर आधारित रहता है और उसमें भक्ति का जो है ना स्वरूप देखने को मिलता है, भक्ति का स्वरूप। और अयम तो कश्य दूषणम, ऐसे कहा। हम किसको दोष दें? दोष देने का कोई महत्व नहीं है। अयम तो युग धर्म, ऐसे बताया। ये सब युग धर्म है आजकल जो चल पड़ा। आजकल जो गाने भजने गरबा इत्यादि का चल पड़ा है आधुनिक रूप में। लेकिन पहले जो लोग भगवत भक्ति के भाव से करते थे, देवी की आराधना शुद्ध सात्विक भाव से, इतना प्रपंच नहीं रहता था। इसलिए भक्ति के ऊपर जहाँ विचार आया है भक्ति का, मधुसूदन सरस्वती महाराज जी हुए जो उद्भट विद्वान, उन्होंने भक्ति रसायन नाम के ग्रंथ लिखा है। भक्ति रसायन। ऐसे तो इनके बहुत ग्रंथ हैं, अद्वैत सिद्धि भी है, भगवत गीता के ऊपर लिखा है। लेकिन उन्होंने भक्ति का पहला जो लक्षण बताया ना, उसमें बताया है आदो श्रद्धा, ऐसे बताया। पहले श्रद्धा का जन्म होता है, भक्ति पहले नहीं होता। भक्ति का जो प्राकट्य विषय है उसका मूल कारण है श्रद्धा। आदो श्रद्धा। गुरु और वेदांत वाक्य में विश्वास, इसको भी श्रद्धा कहा वेदांत में। और जिज्ञासु हो जाना, ये भी श्रद्धा है। जिज्ञासु के साथ साथ आस्तिक भाव आ जाए, ये भी श्रद्धा कहा गया है। और जब जिज्ञासु आस्तिक भाव आ जाएगा तो उसकी जो भाव है, श्रद्धा है, माता पिता गुरु गौ माता गोविंद के चरणों में अपने आप आएगा। आदो श्रद्धा ततो रति, ऐसे होता है। पहले श्रद्धा का जन्म होता है, फिर रति का जन्म होता है। ऐसे कहते कहते कई लक्षण बताया मधुसूदन महाराज ने। बाद में भक्ति का एक निरूपण किया गया है। भक्ति का जब उन्होंने निरूपण किया तो इस बात को उठाया कि परिनिष्ठितो भी निर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यद अधितवा। निर्गुण ब्रह्म में हमारा चित्त वृत्ति है, फिर भी हम सगुण ब्रह्म का वर्णना करते हैं। इसलिए करते हैं कि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मंजुल मातनोती। अपना अंतःकरण को प्रसन्न करने के लिए, पवित्र करने के लिए
इसलिए एक कृपा है अहेतु की कृपा। अहेतु की कृपा जो होता है तो यहाँ पर कहते हैं ज्ञान तृप्ता। वो तृप्ति जो आती है वो ज्ञान से तृप्त है, वो ज्ञान से तृप्त है, क्योंकि वो जानता है कि देहादि से लेकर के सब शरीर अनित्य है, एकमात्र सच्चिदानंद परमात्मा ही सत्य है। ऐसा जो ज्ञान, उस ज्ञान में तृप्त होकर के अपने को कृत्य कृत्य मानता है। कृतात्मनो वीतरागा प्रसन्नता, वो ज्ञान तृप्त हो गया, कृत कृत्य मानता है, वीतरागा विरक्त है, प्रशांता, उसका चित्त वृत्ति शांत है, प्रशांता, प्रकृष्ट शांता प्रशांता, चित्त वृत्ति शांत है। चित्त वृत्ति में अशांत नहीं है। विहाय कामान यह सर्वान पुमाः शरति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार स शांति मधिगच्छति। प्रशांत का लक्षण गीता जी में उठाया। विहाय यह कामान, जब कामना होता है ना, कोई भी कामना हो, धन की कामना और संसार की कामना, कुआं खुदवाना है, तालाब बनाना है, स्कूल चलाना है, कोई भी कामना जब जीव में आता है ना, वो चित्त अशांत हो जाता है। उसका नियम है। कामना एक ऐसी चीज है, वो काम्य कर्म में चित्त को चंचल कर देता है। और कोई कामना नहीं है तो कहते हैं कि प्रशांत हो, उस समय चित्त जो है ना प्रशांत हो जाता है। बोले स्वर्ग की कामना या वैकुंठ की कामना, मोक्ष की कामना, तो कहा हमारे पास कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, इसलिए हमारी कोई इच्छा नहीं है, इसलिए चित्त जो है ना शांत होता है। संसार का एक नियम है, यदा सर्वे प्रमुचंते कामा ईश्वर हृदय सदा। ज्ञानी जन में कोई कामना होता नहीं, योगक्षेम के लिए उनके परिवार चल जाता है ऋषियों का। अगस्त जितना बड़ा विद्वान ज्ञानी है, उतना उनके धर्म पत्नी लोपामुद्रा भी उतने ज्ञानी है, उनके पुत्र संतान भी सब ऋषि हैं। अब यहाँ पर तो कोई चिंता ही नहीं है। इसलिए शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि विष्णु जी की वंदना की गई एक श्लोक में कि हे भगवान विष्णु, धन्य हो, शेष नाग पर सोते हो, शांताकार हो, भुजग शयनम, सांप के ऊपर सोते हो, और आपका गृहिणी लक्ष्मी संसार में परिभ्रमण करके घूमती रहती, घर आपका वैकुंठ है, क्षीर सागर में आप निवास करते हैं, और आपके पक्षी वाहन पक्षीराज गरुड़ जी हैं। लेकिन आप इतना सोते हैं कि 4-4 महीना तक नींद में चले जाते हैं और आप बिल्कुल प्रशांत हैं, आप में किसी प्रकार से अशांति नहीं है। तो कहा विहाय कामान यह सर्वान पुमान शरति निष्प्रिय। जिस समय ये पुरुष निष्प्रिय बन जाता है, स शांति मधिगच्छति, वो शांति का अनुभूति करता है। इसलिए प्रशांत शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया। उसकी इंद्रिया शांत हो जाती है ना, जितेंद्रिय हो जाता है। ते सर्वगम सर्वतः प्राप्य धीरा, वो सर्वगत ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। ऐसा जो विद्वान ऋषि है, युक्त आत्मानम सर्वमेव आभिसंधि,
क्योंकि वो समाहित चित्त हो गया, उसका चित्त वृत्ति शास्त्रीय परंपरा में नित्य निवास करता है। समाहित चित्त वृत्ति जिनका हो गया है, ऐसा जो महापुरुष है वो परमात्मा के स्वरूप को जानते हैं। क्योंकि वितरागा है, वीतरागा की दोषा प्रशांता उपरत इंद्रिया। इसलिए कई लोगों ने आक्षेप लगाया, परवर्ती जो आचार्य हुए हैं वैष्णवों में और नास्तिकों में, जो आचार्य हुए हैं वो ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापर श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी, ये भगवान शंकराचार्य ने जो ये श्लोक के द्वारा समझाया ठीक नहीं कहा। ब्रह्म सत्य है और जगत को मिथ्या बोल दिया। आप जगत में सब व्यवहार करते हैं संसार में, और पुत्र परिवार घर सारा संसार में रहते हैं, और संसार को आपने मिथ्या कर दिया, तो मिथ्या वस्तु में कोई व्यवहार तो होता नहीं है। फिर भी ये भगवान शंकराचार्य ने जगन मिथ्या, जगत को मिथ्या बताया। तो जब नास्तिक लोग ने इस प्रकार से आक्षेप लगाया, तो भगवान शंकराचार्य महाराज जी को कहना पड़ा कि जिस कुर्सी में हम बैठे हैं 2 मिनट के लिए वो कुर्सी में आप बैठ जाओ। अद्वैत सिंहासन पर हम विराजमान हैं, जहाँ पर बहुत सुंदर मखमल की गद्दा है, गद्दा के रूप में षट संपत्ति है, श्रवण मनन निधि ध्यासन है, तितिक्षा उपरति श्रद्धा समाधान है, विवेक वैराग्य है। ऐसा कुर्सी में जब बैठ जाओगे 2 मिनट के लिए, तो अपने आप तुम्हें दिखाई पड़ेगा ब्रह्म सत्यम। संसार में ब्रह्म को छोड़ करके और कुछ नहीं है। लेकिन जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, जो प्रपंच नाम के कुर्सी है, अविद्या नाम के कुर्सी है, जिस कुर्सी में आप बैठ रहे हैं ना, वो वहां वही चीज दिखाई देगा, प्रपंच ही दिखाई पड़ेगा। इसलिए जगत मिथ्या है, ये मिथ्या तो बुद्धि बनेगा नहीं, भान नहीं होगा। मिथ्या बुद्धि तब बनेगा जब आप षड संपत्ति विवेक वैराग्य इस कुर्सी में बैठेंगे अद्वैत में, तो स्वयं आप देखेंगे, आपको ऐसी वृत्ति बनेगी, ऐसे चश्मा लगेगा, स्वयं कहोगे कि ब्रह्म सत्यम। तीनों कालों में ब्रह्म ही सत्य है, भगवान ही सत्य है। आप थोड़ा उस कुर्सी में तो बैठो। वेदांत वाक्येषु सदा रमन्तम भिक्षान्न मात्रेण च तुष्टिवन्तम अशोकवन्तः करुणेकवन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः। ऐसे विरक्त भाव से जब रहेंगे तो उस सिंहासन पर बैठने पर आपको पता चलेगा कि जगत सत्य है कि मिथ्या है। वीतरागादि दोषा प्रशांता उपरत इंद्रिया, इसलिए कहा जिसका चित्त वितराग हो गया है, राग द्वेष आदि से रहित हो गया है और प्रशांत वाला हो गया है, इंद्रियों के ऊपर उपरत हो गया, माने इंद्रिय संयमित हो गए, सात्विक कर्म करता है, बस सात्विक वृत्ति में ही रहता है। ऐसे जो धीर पुरुष होते हैं उसको
ये ब्रह्म का दर्शन उसके हृदय में ही होता है। जैसे भी यहाँ लिखा है कि घटे घटाकाशवत, घड़ा है तो घड़ा में आकाश है, तो लोगों ने कहा इसका नाम घटाकाश है। घड़ा फूट गया तो घड़ा तो चला गया, आकाश तो व्यापक है, तो घटाकाश लोग नहीं कहेंगे। घड़ा फूट गया तो कहेंगे कि आकाश है। जो घटाकाश नाम पड़ा था, पटाकाश नाम पड़ा था, मठाकाश नाम पड़ा था, उस समय उपाधि सब चले जाएंगे। घट चला गया, पट चला गया, मठ चला गया, उपाधि सब गए। आकाश तो व्यापक है, आकाश तो नित्य सर्वतः है, लेकिन जो घटाकाश, पटाकाश, मठाकाश जो कह रहा था वो नाश हो गया। इसी प्रकार से घटाकाशवद अविद्या कृत उपाधि परिच्छेदम जहति। उपाधि को छोड़ दिया जो अविद्या से जो ज्ञान हो रहा था, अविद्या जनित है, उस परिच्छेद को छोड़ दिया, परित्याग कर दिया। जब परित्याग कर देगा साधक तो उस समय जो है वो नितांत ब्रह्मवेत्ता बन जाएगा। ब्रह्मविद ब्रह्मे भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होता है। इसलिए वो उपाधि से रहित होकर के निरुपाधिक ब्रह्म तत्व में वो समाहित हो जाएगा। भगवान भाष्यकार ने इसी को प्रतिपद्य धीरा अत्यंत विवेकिना युक्तात्मानो नित्य समाहित स्वभाव, जो समाहित चित्त वाला है, समाहित माने युक्तात्मा, युक्तात्मा माने जो इंद्रिय मन को समाहित कर रखा है, ऐसा जो चित्त वृत्ति वाला है और विवेक वैराग्य से जब संपन्न हो जाता है, ऐसा जो महापुरुष है, ऐसे जो जिज्ञासु लोग हैं वो अधिकारी हो जाते हैं ना, अधिकार आ जाता है। हर जगह पर चार वस्तु का निरूपण है, विषय, संबंध, प्रयोजन, अधिकारी, चतुष्ट अनुबंध कहते हैं। विषय क्या है, संबंध क्या है, प्रयोजन क्या है और अधिकारी क्या है, इसको कहते हैं चतुष्ट अनुबंध। उपनिषद का जो विषय है जीव ब्रह्म की एकत्व, जीव ब्रह्म का एकत्व ही इसका विषय है। जीव अलग है, ब्रह्म अलग है, ये नहीं है। जीव ब्रह्म की एकता ही उपनिषद का विषय है। संबंध क्या है, बोले संबंध ये है कि फूलमाला लेकर के दोनों लोग खड़े हैं, पति भी खड़ी है, पत्नी भी, लेकिन जो पत्नी होने वाली है वो गले में माला डाली नहीं है। जिस दिन पति के गले में, पुरुष के गले में माला डाल दिया तो उसका पति हो गया, और जो पुरुष है उस देवी के गले में माला डाला तो उसकी नारी हो गई। पति पत्नी का संबंध तो पहले से था, अदृश्य था, केवल फूलमाला डालते डालते पति और पत्नी हो गए। तो उसने कहा कि मेरी पत्नी है, मेरा पति है। पति और पत्नी जब तक नहीं बने थे तब तक माया, मोह, आशा, तृष्णा, आसक्ति ये कुछ नहीं था। जैसे पति पत्नी बन गए तो ये मेरा पति, मैं इसका पत्नी, तो उस समय अहम, मम, आशा, तृष्णा, मोह, ममता, ये लोग दूर में बैठे थे, तुरंत आ गए, बोले आपके घर के लोग हम लोग हैं, थोड़ा हमको भी ग्रहण करो।
अब फूलमाला डालने से इतना बड़ा चीज आ गया कि वो जीव जो है ना नकार नहीं पाया, नहीं नहीं हम आपको ग्रहण नहीं करेंगे, ऐसे नहीं कह पाया। बोले नहीं, काम क्रोध लोभ मोह आशा तृष्णा अभिमान राग द्वेष ये सब लोग आए, बोले आप तो, हम तो आपके घर के हैं और आपके साथ ही रहेंगे। और साथ में निवास जब करने लगे, क्योंकि इस समय पति पत्नी नहीं थे ना, एक फूलमाला ने ऐसे माया मोह लगाया, तो शास्त्र भी ऐसे कहते हैं। शास्त्र ये कहते हैं कि आपका संबंध क्या है, तो ही मोही अति भावे, मेरा और मेरा बड़ा संबंध है। आपका मैं दास हूँ, आप मेरे स्वामी हैं। स्वस्वामी संबंधता, दक्षिणामूर्ति स्तुति में लिखा है स्वस्वामी संबंधता, स्वस्वामी संबंध के रूप में है। आपका मैं भक्त हूँ, आप मेरे भगवान हैं। आपका मैं पुत्र हूँ, आप मेरे पिताजी हैं, जन्य जनक संबंध। ऐसे चैतन्य कहता है कि ये अखंड चैतन्य, मैं जीव हूँ और आप परमात्मा हैं। ये दोनों का संबंध एक जन्म का नहीं है, अनेक जन्म जन्मांतर के है। इसलिए जीव का ये संबंध है, विषय संबंध प्रयोजन। प्रयोजन क्या है कि जीव भाव जो प्राप्त हुआ है उसको धीरे धीरे लक्ष्य के अनुसार पहुंचे। लक्ष्य जो सच्चिदानंद परमात्मा है उसका प्राप्ति हो, ये प्रयोजन है। अब उसका प्राप्ति कैसे होगा, उसके लिए वेदांत में अनेक प्रकार की व्याख्या की। आवरण का भंग कैसे होगा उसके लिए बताया। अधिकारी कौन है, तो भगवान शंकराचार्य ने पहले ही लिखा है, जो षट संपत्ति तीव्र जिज्ञासु तीव्र मुमुक्षा विवेक वैराग्य संपन्न है, राम कथा के तेई अधिकारी, जिन्हीं सतसंगति अति प्यारी। गोस्वामी जी ने कहा कि हमको ये ज्ञान नहीं है कि क्या षट संपत्ति है, क्या विवेक वैराग्य है। हम तो इतना जानते हैं कि जो भगवान कथा के रसिक हैं, सत्संगी हैं, वो अधिकारी है। राम कथा के तेई अधिकारी, जिन्हीं सत्संगति अति प्यारी। जो सत्संग ही जिनका प्राण है, स्वाध्यायी प्राण है, वो तो उसके अधिकारी है। अनधिकारी कहाँ से होगा, वो अधिकारी है। और वेदांत का अधिकारी कौन है, तो वेदांत का अधिकारी को सीधे सीधे कहा कि जो जिज्ञासु है, मुमुक्षु है, वो वेदांत के अधिकारी कहा गया है। विषय संबंध प्रयोजन अधिकारी, इसको कहते हैं चतुष्टय अनुबंध। अनुबंध का मतलब होता है कि आप कोई कपड़ा पहने हैं, ढीला हो गया है और पेट में अच्छा रस्सी बांधा है, कपड़ा ठीक हो गया, इसलिए अनुबंध माने मार्ग। ये जो मार्ग है, रास्ता है, ये चार प्रकार के वेदांत ग्रंथों में बताया। विषय को भी बताया, संबंध को भी बताया, अधिकारी को भी बताया, प्रयोजन को भी बताया। इसलिए चारों प्रकार की व्याख्या उपनिषद सिद्धांत में किया। तद ब्रह्म एव अद्वयम आत्मत्वेन प्रतिपाद्य। अद्वय ब्रह्म का आत्म भाव से प्रतिपादन करना ही वेदांत का विषय है।
उसमें जो विवेकी लोग होते हैं उसको ग्रहण करते हैं। उसके ऊपर ये मंत्र है कि ब्रह्म वेता ब्रह्म विदो ब्रह्म धाम प्रविशन्ति। ये जो ब्रह्मवीर हैं वो ब्रह्म धाम में जाते हैं। वो कैसे मोक्ष की प्राप्ति करते हैं उसके लिए अगला मंत्र है वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ संन्यास योगाद यथा शुद्ध सत्वा ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यास योगाद यतः शुद्ध सत्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः माने यहाँ पर इनका कहना है कि वेदांत विज्ञान के द्वारा सुनिश्चितार्थ ज्ञेय तत्व को जिन्होंने जाना है। वेदांत विज्ञान का अर्थ है वेदांत जनित विज्ञानम वेदांत विज्ञानम, ये अर्थ है। वेदांत जनितम विज्ञानम वेदांत विज्ञानम। वेदांत से जन्य जो ज्ञान, उस ज्ञान को कहेंगे वेदांत विज्ञान। माने वेदांत से जन्य, वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम। वेदांत किसको कहते हैं? उपनिषद को। वेदस्य अंतः वेदांत, वेद का जो अंतिम भाग, अंत माने मृत्यु नहीं है, नाश नहीं है, अंतिम भाग। वेद का अंतिम भाग क्या है? उपनिषद। और उपनिषद प्रतिपाद्य विषय क्या है? उसका जो विज्ञान वो क्या है? बोले कि परमेश्वर, परमात्मा। उसका अर्थ को जो जानता है, यहाँ विज्ञ क्या है? ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मृतम अश्नुते। जो ज्ञेय वस्तु है ये दूसरा कोई नहीं है, वो ब्रह्म ही, परमात्मा ही ज्ञेय है। उसी के विषय को, उसी के अर्थ को बताने वाला उपनिषद ब्रह्म विद्या, परमात्मा विज्ञेय सो अर्थ। इसलिए परमात्मा ही ज्ञातव्य है, जानना चाहिए, उसी को ही प्राप्त करना चाहिए। इसलिए कहते हैं विद्या वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ। वेदांत से जन्य जो ज्ञेय वस्तु को भली भांति जान लेता है उसको कहते हैं वेदांत विज्ञान। इसलिए यहाँ 4 वस्तु बताया है। वेदांत विज्ञान में 4 प्रकार के विषय है। एक विज्ञान है इंद्रिय विज्ञान। पहला विज्ञान है इंद्रिय विज्ञान। आपने इंद्रिय को भली भांति जाना। आंख ने रूप को देखा, कान ने श्रवण किया, नाक ने नासिका से सुगंध दुर्गंध लिया, मुंह से बोले, पैर चला। ये जो ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय है ना, इसके विज्ञान को अच्छी तरह से लोगों ने जाना। इसको कहते हैं इंद्रिय विज्ञान। इंद्रिय संबंधी जो ज्ञान उसको हुआ। एक विज्ञान वो है जो इंद्रिय संबंधी है। यदि होते हैं इसको इंद्रिय विज्ञान कहते हैं। इंद्रिय विज्ञान। एक विज्ञान ये है। दूसरा विज्ञान है मानस विज्ञान। मन को लेकर के जो विज्ञान, मन के संकल्प, मन के विकल्प, मन मलिन हो गया, रजोगुणी तमोगुणी हो गया तो मलिन मन बनाया।
सत्व प्रधान हो गया तो शुद्ध मन हो गया। मन के दो विभाग हो गया, मलिन और शुद्ध। सात्विक वृत्ति आया तो शुद्ध प्रधान मन हो गया, और उसमें केवल विषय वासना आया तो मलिन प्रधान हो गया। मनोद्विधा, मन को दो प्रकार के बताया, मलिनम शुद्ध वासना च, ऐसे बताया। मलिन मन भी है और शुद्ध मन है। बोले मन तो शुद्ध होता है, बोले नहीं, अनेक जन्म जन्मांतर के जो कर्म, उस कर्म के अनुसार जो भी उसका गुण धर्म होता है, तद अनुसार उसका मन शुद्ध अशुद्ध का ज्ञान करता है। जैसे माता पिता संस्कारी है, रोज पूजा करते हैं, शिव भक्ति करते हैं, तो उसका पुत्र संतान भी उसका अनुसरण करेगा। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव इतरो जना। इसने कहा कि भाई कभी कभी ये जो मन है, पूर्व जन्म से भी जो शुद्ध सत्व जो अंतःकरण के जो पुण्यात्मा जो अणु है, वो आते हैं, तो जन्म से ही मन पवित्र हो जाता है। जन्म से ही वो भक्ति करने लगता है, सत्संग करने लगता है, भजन करने लगता है। और कुसंग के चलते यदि मन मलिन हो गया तो सत्संग के द्वारा वो सुधर जाता है। सट सुधर ही सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। इसलिए जो है वो सुधर जाता है। तो इसलिए कहा कि मनुद्विधा, ऐसे मन की बात कही कि धीवर जो है ना जाल बिछाता है, लेकिन धीवर के जाल में बहुत मछली आते हैं, और धीवर के चरण में जो मछली रहते हैं वो जाल में फंसते नहीं, क्योंकि जाल को दूर में फेंकता है। तो उनके पैर के नीचे जो मछली होते हैं वो जाल में नहीं आते। तो वेदांत में कहा काल एक धीवर है मृत्यु, इसका जो जाल है ना बहुत बड़ा विशाल है। गृह कार्य नाना जंजाला, ये जंजाल को ही जाल करा। ये संसार के जितने अविद्या जाल के कोई भी नाम दे दे, लेकिन ये जो जंजाल है ना इसको जाल बताया। गृह कार्य नाना जंजाला। तो धीवर क्या करता है, वो जो मछली को पकड़ने के लिए जाल को फेंकता है तो अपने पैर में नहीं फेंकता, वो दूर में फेंकता है। लेकिन बुद्धिमान मछली जो होते हैं वो पैर के सामने आ जाते हैं, बच जाते हैं। तो बोले कि ऐसे जो बुद्धिमान लोग हैं जब भगवत चरणारविंद में आ जाते हैं और उनकी शरण में चले आते हैं तो जाल से बच जाते हैं। ये संसार का जो जाल है, माया जाल, मोह जाल, आशा तृष्णा को भी जाल बताया, इस जाल से जो है ना व्यक्ति बच जाता है, क्योंकि वो भगवान के शरणागत में चला गया, उनके चरणों में है। तो ये जो जाल है उस जाल से बच जाता है। उसके बचने के लिए शास्त्रों में उसको कहा मानस विज्ञान। अपना जो मन में नाना प्रकार के जो विषय बनता है ना उसको संयमित करता है, तो मानस विज्ञान दूसरा हुआ। तीसरा नंबर के आया है बौद्ध विज्ञान। बुद्धि में जो विज्ञान है, बुद्धि में जो विचार आता है, ऐसा जो विज्ञान है, जो बुद्ध माने बुद्धिस्ट है, बुद्धि में स्थित है, जो विज्ञान है उसको कहते हैं बौद्ध विज्ञान। ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयांति ते। बुद्धि योग को मैं प्रदान करता हूँ।
देख लीजिए, भगवान ने कहा कि मैं बुद्धि योग देता हूँ, ददामि बुद्धि योगम, मैं ज्ञान योग प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा मुझे जानता है। इसलिए जो बुद्धि का विषय, ये जो बुद्धि का विषय है, शास्त्रों में बार बार कहा कि भगवान यदि कृपा करते हैं तो कोई दुष्ट आदमी है उसको डंडे लेकर के मारने के लिए नहीं जाते। शास्त्र में कहा न हस्ते यष्टि महोदयो देवा रक्षन्तु साधकम यम तो रक्षितुम इच्छन्ति सुबोध्या योजयन्ति तम। ऐसे एक श्लोक आया है कि देवता का आप भक्ति करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो आपके कोई दुष्ट हो, शत्रु हो, उसको भगवान मारने के लिए नहीं जाते। भगवान यदि कृपा करते हैं तो बोले सुबोध्या योजयन्ति तम, सुंदर बुद्धि देते हैं। और सुंदर बुद्धि आ गया, सुमति आ गया, तो समझ लो कि भगवान की बड़ी कृपा है। उनके अनुग्रह के बिना सुंदर बुद्धि आना बड़ा कठिन है। इसलिए उसको बौद्ध विज्ञान कहते हैं, क्योंकि बुद्धि का विषय है। ये संसार में जितने प्रपंच है, वैज्ञानिक है, ये सब तो बौद्ध विज्ञान में आते हैं। ये बौद्ध विज्ञान बताया। और चौथा नंबर के विज्ञान है वेदांत विज्ञान, इंद्रिय विज्ञान, मानस विज्ञान, बौद्ध विज्ञान। और चौथा नंबर के विज्ञान है वेदांत विज्ञान, वेदांत जनित विज्ञानम। वेदांत के स्वाध्याय सत्संग से उत्पन्न होने वाला जो वृत्ति, वो वृत्ति क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। इस प्रकार से जो आलम्बन वृत्ति, उस आलम्बन वृत्ति का जन्म जब होता है तो कहता है कि मैं वास्तविक में अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। ये कब होता है? जब वेदांत को श्रवण करता है, मनन करता है, बार बार चिंतन करता है, तब वेदांत से उत्पन्न होने वाला एक विज्ञान है। विज्ञान, विज्ञान माने वृत्ति। ये वृत्ति जो है जीवन में आते हैं, उसका लक्ष्य क्या है? वो लक्ष्य में आता है कि गौण अर्थ में आता है? बोले नहीं, जितने भी वृत्ति होते हैं वेदांत संबंधी जो विज्ञान है, उसका लक्ष्य क्या है? बोले परमात्मा ही है। इसलिए कहा वेदांत विज्ञानो सु निश्चित अर्थ। वेदांत का अध्ययन करता है, उपनिषद का अध्ययन करता है। इसलिए छांदोग्य उपनिषद में तत्त्वमसि, तत्त्वमसि का, और तत्त्वमसि का उपदेश उद्दालक जो आरुणिक जी हैं, उन्होंने समझाया अपने पुत्र को, श्वेत केतु को। एक बार समझाया तत्त्वमसि, वही तू है, तो उसको कुछ समझ में ना आवे, कुछ समझ में ना आवे। एक बड़ा जिज्ञासु था, राजा था वो, एक महात्मा के पास गया। महात्मा जी से पूछा कि आप तो तत्व ज्ञानी हैं, मैं आत्म ज्ञान के लिए आया हूँ, आत्मा की प्राप्ति करना है। वो साधु ने कहा कि बेटा आज तो नहीं हो पाएगा, कल सुबह सुबह आना। दूसरे दिन सुबह सुबह जब आया तो बाबा जी अपने कुटिया में झाड़ू लगा रहे थे। झाड़ू लगा करके पोछा लगाए, पर साफ सुथरा किए। तो जिज्ञासु जी ने कहा कि महाराज आपके दर्शन करने के लिए आया और आत्म तत्व की प्राप्ति करने के लिए। साधु ने कहा यही आत्म तत्व है जो झाड़ू पोछा में लगा रहा हूं ना, सबसे बड़ा आत्मज्ञान यही है। तो जिज्ञासु ने कहा ये तो समझ में नहीं आया, आत्म तत्व ये कैसे है? बोले इसी को आत्म तत्व कहते हैं।
जो आत्मा अखंड सच्चिदानंद है, वेदांत का विषय है, जिनको ग्रंथों में ब्रह्म का है उपनिषद से, तो थोड़ा झाड़ू पोछा रोज लगाना पड़ेगा। कुटिया, ये शरीर एक कुटिया है, नवद्वारे पूरे नए व कुर्बन नकार है। ये नव दरवाजा वाला शरीर एक बहुत सुंदर कुटिया है। कुटिया तो जो कमरा है चारों तरफ से खिड़की लगी हुई है, पूरा बंद है, लेकिन तब भी धूल आ जाता है। घर तो एसी है, फिर भी धूल कहां से आ जाए। कभी कभी जाला हो जाते हैं। घर तो चारों तरफ से बंद है, लेकिन फिर भी कैसे आ गया? बोले यही तो बात है, इसमें जो खिड़की है कान, दो खिड़की है कान, और ये जो खुले हुए हैं नाक से लेकर के मुख से लेकर के, जो ये खिड़की लगा है ना, इसमें थोड़ा धूल आ जाता है, और धूल को रोज साफ करना पड़ता है, पोछा भी लगाना पड़ता है। बोले ये धूल को साफ करने का विचार क्या है? बोले वेदांत विचार। ये शरीर में जो विकार आते हैं ना, इसको धूल का, और ये धूल को साफ करने का जो विषय है वो वेदांत विचार है। और पोछा क्या है? बोले पोछा यही है जो सत्संग सुनते हैं उसको वहां छोड़े नहीं। जैसे घर में आप सत्संग सुनते हैं बैठ करके, तो सत्संग सुने और वहीं छोड़ दिए तो फिर पोछा नहीं होगा। सत्संग को श्रवण करने के बाद मनन करें, उसको विचार करें, तो उसको पोछा कहा गया। जो वेदांत का जो विचार है ना, उसको पोछा बताया है। ये झाड़ू पोछा लगता रहेगा तो धूल तो आएगा जरूर, लेकिन बहुत कम हो जाएगा। इसी को कहते हैं आत्म तत्व, आत्मज्ञान। ये जब आप करेंगे तो धीरे धीरे मल दोष, विक्षेप दोष, आवरण दोष का नाश हो जाएगा, और उस ब्रह्म की प्राप्ति जो स्वयं हृदय काश में है उसका दर्शन होगा। इसलिए एक शब्द की व्याख्या की, वेदांत विज्ञान सुनिश्चित अर्थ। वेदांत संबंधी जो विज्ञान, ऐसा जो विज्ञान उसमें सुनिश्चित अर्थ, उसको निश्चय करे। इंद्रिय विज्ञान, मानस विज्ञान, बौद्ध विज्ञान, और चौथा नंबर है वेदांत विज्ञान, वेदांत जनित विज्ञान। वही शंकराचार्य भगवान ने लिखा है, वेदांत जनित विज्ञानम वेदांत विज्ञानम तस्य अर्थ परमात्मा विज्ञेयः सो अर्थ सुनिश्चितो येषां ते वेदांत जिज्ञासु सुनिश्चित अर्थ। वेदांत श्रवण से जन्य जो तत्वमसी महावाक्य, अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि जो ज्ञान, उसका भली भांति विचार करना, उसका नाम हो गया विज्ञान। उस विज्ञान को कहते हैं वेदांत विज्ञान। और वो वेदांत विज्ञान क्या है? वेदांत का जो विज्ञान है वो है परमेश्वर। उसी को भली भांति जानना। बोले वो कैसे जानेंगे? बोले कि वो सतचित आनंद रूप है, ऐसा जानना। सतचित आनंद स्वरूप है, उसको इस प्रकार से जानना। इसका नाम हो गया वेदांत विज्ञान। बोले जान तो लिया, जान तो लिए, तो सुनिश्चितार्थ, सुनिश्चितार्थ। उसके ऊपर एक उदाहरण देते हैं कि आपके घर में गड्डी रखा है नोट का, जान रहे हैं कि 50,000 रुपया है, लेकिन जब काम लगता है तो उसको गिनते हैं। कई दिनों से घर में है, लेकिन सुनिश्चित करते हैं कि गड्डी में 1 रुपया कम तो नहीं है, कि ज्यादा तो नहीं है। तो एक गड्डी मान लीजिए 10,000 हो, 5,000 हो, 50 रुपया का 5,000 है,
तो लोग उसको गिनता है, पानी नहीं होता तो थूक भी लगाता है, उसको भी गिनता है। वो करता क्या है, बोले सुनिश्चितार्थ, कहीं ज्यादा तो नहीं है, कम होगा तो चलेगा लेकिन ज्यादा न हो, इसलिए वो बड़े समझ से जो है गिनता है। इसी प्रकार से वेदांत जो उपनिषद आपको बता रहे हैं लक्ष्य को, और हमेशा एक ही शब्द को बता रहे हैं ब्रह्म को, तो उसको सुनिश्चितार्थ करे, माने हृदय में धारण करे कि सदचिद आनंद स्वरूप ब्रह्म कैसे है। जब वेदांत कहता है सच्चिदानंद रूपायो विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, इस प्रकार से उसका विचार करें। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। नमो नारायण जी। नमो नारायण स्वामी जी। जी जी। सादर नमन स्वामी जी। जय श्री कृष्ण। हरिओम स्वामी जी। हरिओम। जय श्री कृष्ण भाई, जय श्री कृष्ण। कृष्ण महाराज। जय श्री कृष्ण। तो स्वामी जी विज्ञान में जो वी है, हाँ तो विशेष ज्ञान हो गया वी क्या? हाँ हाँ, विज्ञान का मतलब तो बी उपसर्ग है ना, ज्ञ धातु है, ज्ञा ज्ञान है। ज्ञा ज्ञान है, धातु से लूट करके वो विज्ञान बनता है, तो बी उपसर्ग लगाया है। तो उस तो विशिष्ट ज्ञान होगा ना। ज्ञान तो सामान्य ज्ञान भी बताया है, अनुभवजन्य ज्ञान भी बताया है, और विशिष्ट ज्ञान माने ये जो महावाक्यादि है, तत्वमसि इत्यादि, ये वैदिक संबंधी ज्ञान है ना, इसलिए विशिष्ट ज्ञान है। संसार में विशिष्ट तो एक भगवान है, ब्रह्म है, ब्रह्म को छोड़ करके और कोई विशिष्ट नहीं है संसार, क्योंकि सबका नाश होता है ना। अविनाशी जो है वो ब्रह्म है, अविनाशी जो तत्व है उसको यहाँ विशिष्ट कहेंगे। उसका जो ज्ञान, उसका ज्ञान ये जानना है कि मैं भी अविनाशी हूँ, मैं भी वही ब्रह्म हूँ, मैं देहादि नहीं, मैं मन आदि नहीं, इसलिए उसका जो विज्ञान, और पूरा विज्ञान शब्द मिलाएंगे तो ऐसा जो वेदांत संबंधी विचार ऐसे आ जाएगा। और विशिष्ट ज्ञान भी बोलेंगे तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि धातु तो ज्ञान अवबोधन धातु है ना, उससे ये विज्ञान शब्द बनता है। बी उपसर्ग लगाएंगे तो विज्ञान बन जाएगा, और बी उपसर्ग नहीं लगाएंगे तो ज्ञान बन जाएगा। ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान माने हो गया शास्त्र का ज्ञान, और विज्ञान का अर्थ है कहीं कहीं उसके अनुसार आचरण। ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ज्ञान माने हो गया शास्त्र का ज्ञान, और विज्ञान का अर्थ हो गया आचरण। वहाँ तो वो ग्रहण करना पड़ेगा, प्रसंग है ना, वहाँ का प्रसंग ब्राह्मण की कर्म होता है। लेकिन ज्ञान विज्ञान सहितम यद ज्ञात्वा मोक्ष है शुभा। ज्ञान विज्ञान के सहित विज्ञान को कहूँगा, जिससे जानने पर संसार बंधन से मुक्त। वही उसका अर्थ हुआ। ज्ञान माने वेदांत का जो वेदांत, शास्त्रीय ज्ञान, और विज्ञान माने उसके अनुसार त्याग वैराग्य, जो सम दम इत्यादि का उसका आचरण ये करे तो यज्ञ ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात जन्म मृत्यु से वो रहित हो जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति करेगा। ये सब बात बताया। हाँ, यही अर्थ है। बढ़िया। विज्ञान को महाराज जी 4 कक्षा में बांट दिया गया है। वेदांत विज्ञान, हेल्दी विज्ञान, मानस विज्ञान, भौतिक विज्ञान, ऐसे 4 कक्षा में इसको बांट दिया गया है ना। 4 में बांटा है, लेकिन वो अंतिम में वेदांत विज्ञान जो का है ना, 3 को अलग कर दें आप। इंद्रिय विज्ञान,
और जो इसमें बौद्ध विज्ञान, मानसिक विज्ञान, ये तीनों को अलग कर दें, एक मात्र बाद में वेदांत विज्ञान को रखे। तो वेदांत विज्ञान जो भी कहेगा ना, वो निरुपाधिक ब्रह्म का ही उसका लक्ष्य है। और ये तीनों जो विज्ञान है, ये तो संसार को अपना विद्या को बताएगा, इंद्रिय संबंध अपरा विद्या, ये लौकिक हो गया, एक तरह से। लौकिक हो गया, तो संसार को बताएगा, इसलिए उसको मानसिक विज्ञान भी बताया और बौद्धिस्ट विज्ञान भी बताया, इंद्रिय विज्ञान भी बताया। लेकिन जब इंद्रिय मन बुद्धि से परे जो तत्व है, उसका नाम हो गया वेदांत विज्ञान। इसलिए चौथा नंबर पर वेदांत विज्ञान का नाम दिया। तीन विज्ञान को आप संसार में लीजिए, वो अपरा हो गया, संसार को बताएगा। और परा तत्व जो है, वो तो केवल वेदांत विज्ञान के द्वारा ही ज्ञात होगा ना, तब ये उत्तर आएगा ना, एकस्मिन् विज्ञाते, उसी को घटा रहे हैं, सर्वम इदम विज्ञातम भवति। एक को जान लेने के बाद सबको जान लिया जाता है, तो एक को जानेगा कैसे? तो कहा वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ। वेदांत विज्ञान को जब भली भांति हृदयंगम कर लेगा, सुनिश्चितार्थ माने भली भांति उसको निश्चय कर लेगा कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तब तो उसको जानेगा ना, नहीं तो वो जानेगा नहीं। ऐसे वहां पर एक यही विषय आया है भाष्य में, आगे बहुत है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। यहाँ अर्थ और विज्ञान का भेद नहीं है। क्या कह रहे हो सरस जी? अर्थ, यहाँ अर्थ और विज्ञान का भेद नहीं है, यहाँ विज्ञान और विज्ञेय का भेद नहीं है। सही बात। स्वयं प्रकाश जो पृथक चैतन्य है, उसमें भेद नहीं है, भेद अभेद दृष्टि हो गई। कभी सुनिश्चय जब कहा है ना कि अच्छी तरह से निश्चित, ज्ञाता अच्छी तरह से निश्चय हो गया, अब उसे कोई भेद नहीं है, मतलब पूरी तरह से अभेद हो गया, अच्छी तरह से निश्चित कर दिया। सुनिश्चित है, बहुत बढ़िया। इसीलिए अगली लाइन में संन्यास योगा शुद्ध सत्व, तो वहाँ शुद्ध सत्व होना जरूरी है। बुद्धि जो है बिल्कुल विशुद्ध हो, बिल्कुल उसका सुनिश्चित होगा। अगर बुद्धि में विशुद्धता मतलब मलिनता भी रह गई है, तो निश्चय नहीं हो सकता, डामाडोल रहेगा, संशय बना रहेगा। इसलिए शुद्ध सत्व भी साथ बिल्कुल। जय श्री कृष्ण।